अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट पहले से होंगे। आज के लेक्चर में हमने क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। मतलब हमने ये देखना है कि कौन से मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, मतलब हमने एडिशन इसकी चेक करनी है। एडिशन उसी वक्त होगा जब इनके ऑर्डर सेम होंगे। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, उनके आपने पीछे एक्सरसाइज 1.1 में या 2 में आपने एक्सरसाइज में चेक किया था कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब m by n। तो हमने इसके ऑर्डर चेक करने हैं, जिसका ऑर्डर आपस में सेम होगा वो ही आपस में एडिशन होंगे। जैसा कि अगर आप हमारे पास अगर एक ए मैट्रिक्स है, ए में देखिए इसके 2 इसकी रोज हैं और 2 इसके कॉलम्स हैं। तो अगर हम ई की बात कर लें तो ई में भी 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं। तो हम कह सकते हैं कि आपका ए एंड बी मैट्रिक्स, ए एंड ई मैट्रिक्स कंफर्मेबल एडिशन। ठीक है भाई, ये इस बात से। इसी तरह अगर हम बात करें बी की, बी और इसमें आ जाएगा डी। अगर 2 में 1 ऐड कर दिए तो 3 और 3, मतलब इसमें 2 रोज है 1 कॉलम है, तो इसमें भी 2 रोज है और 1 कॉलम है। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, बी एंड डी मैट्रिक्स कंफर्मेबल एडिशन। ठीक है, ये आपस में दोनों ऐड होंगे। ऐड आगे हम इसी एक्सरसाइज में ऐड करने का तरीका भी पढ़ेंगे, कैसे ऐड होता है। ठीक है, मतलब ए और अगर हम ई को ऐड करते हैं तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। मतलब अगर ए की वैल्यूज आपके पास है 2, 1, -1 और 3 है। अगर हम प्लस ई की वैल्यू को देखें तो वो है -1, 0, 1, 2 है। तो एडिशन इस तरह होती है, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथे से, ऐसे आपने इसको एडिशन करना है। ठीक है, तो ये थी एक एग्जांपल के तौर पे, ये आपस में एडिशन हो सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन इसके 3 की तरफ चलें तो आपके पास एक सी रह गया और एक एफ रह गया। इसमें भी देखा जाए तो 1, 2, 3 रोज है, 2 कॉलम है। इसमें 1, 2, 3 रोज और 2 इसके कॉलम है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सी एंड एफ मैट्रिक्स कंफर्मेबल एडिशन। ठीक है भी। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको मल्टीपल चॉइस में ही आएंगे, वैसे तो ये शॉर्ट में नहीं आते। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि एडिशन कब होती है। हम ए को बी से एडिशन नहीं कर सकते, मतलब ए और बी को अगर हम ऐड करें तो अगर ए की वैल्यू देखें तो 2, 1, -1 और 3 है। इसमें ऐड बी की वैल्यू दिखने जाए तो 3 और 1 है, इसको आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है भाई, ऐड उसी वक्त होगा जब आपके पास वैल्यू इधर भी 4 हो तो उधर भी 4 हो। इसमें अब 2 वैल्यूज, इसमें अंदर 4 वैल्यूज है, तो ये ऐड नहीं हो सकता। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। चलते हैं इसके जी स्टूडेंट। सेकंड वाला क्वेश्चन इसमें है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने इसका फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का उल्ट कर देना। मतलब अगर प्लस में है तो माइनस में कर दो, माइनस में है तो प्लस में कर दे, तो वो आपके पास आ जाएगा एडिटिव इनवर्स। अब कैसे, ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, हमने इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो इसका मतलब है ए के साथ माइनस लगाएंगे और माइनस ही हम इस मैट्रिक्स के बाकी लगा देंगे और बाद में इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस ए वैसे आपके पास आ जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 2 और ये वाली -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। और ये आपका एडिटिव इनवर्स आ गया फर्स्ट वाले क्वेश्चन। सेकंड वाला जो इसका क्वेश्चन है, उसकी वैल्यू दी गई है बी, आपको जो दिया गया मैट्रिक्स वो 1, 0, माइनस का 1, फिर दिया गया 2, माइनस का 1, 3 और 3, माइनस का 2 और 1। ये आपको मैट्रिक्स दिया गया। अब आपने इसका भी एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो क्या करेंगे, माइनस का भी इस साइड पे भी माइनस इधर भी लगाएंगे, 1, 0, -1
2 माइनस 1 3, 3 माइनस 2 1। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 1 आएगा, जीरो के साथ कोई अलामत नहीं होती, ये वाला माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो गया, ये माइनस प्लस 1, ये माइनस का 3, ठीक है, ये भी माइनस 3, ये माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 1, और ये आपके पास आंसर। ठीक है, इसी तरह इसका अगर हम थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें सी की, तो सी की जो वैल्यू दी गई है वो 4 और -2 दिया गया। ठीक है भी, हम इसका भी एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं, तो माइनस ही लगाएंगे, फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा के 4 -2 लिखेंगे, माइनस का सी वैसे आ गया, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4 माइनस प्लस का 2, और ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम डी की बात करें तो डी वाली वैल्यू जो दी गई है वो है 1 0 -3 माइनस का 2 और 2 और 1। ठीक है भाई, अब हम इसका भी निकालते हैं एडिटिव इन्वर्स, तो माइनस बाहर मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 -3 -2 2 1, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 1, जीरो के साथ कोई अलामत नहीं होती, ये माइनस प्लस का 3, ये प्लस का 2, ये माइनस का 1, ये -1, ये आपके पास आंसर आ गया डी का। ठीक है जी, इसी तरह अगर हम इसके ई की बात करें, ई वाला क्वेश्चन जो दिया गया है, ई की वैल्यू दी गई है 1 0 1 0। ठीक है भाई, हमने इसका भी निकालना है एडिटिव इन्वर्स, तो माइनस बाहर लगाएंगे 1 0 1 0, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1, जीरो के साथ कोई अलामत नहीं, माइनस का 1, ये भी 0, और आपके पास माइनस ये आंसर आ गया। इसका लास्ट वाला एफ वाला पार्ट जो है वो है 3 का स्क्वायर रूट 1 -1 और फिर 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका भी हम जब एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे माइनस एफ लगाएंगे, भाई माइनस लगा दिया, 3 का स्क्वायर रूट 1 -1 2 का स्क्वायर रूट, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -3 का स्क्वायर रूट माइनस का 1 प्लस का 1 और -2 का स्क्वायर रूट, और यही आंसर। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में आपको क्या कहा है उसने कि इफ अगर कहता है ए की वैल्यू ये हो, बी की वैल्यू ये, सी की ये, डी की ये, देन फाइंड। तो फाइंड आपने करना है, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, इसके 8 पार्ट हैं। तो पहले हम 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, 3 में सॉल्व क्या करना है कि आपको ए की वैल्यू दी गई, आपने ए प्लस आपको ये मैट्रिक्स उसने खुद ही दिया, ए का उसने आपको गिवन दिया होगा। ठीक है, आपने ए की वैल्यू यहाँ पे लगा के दोनों को ऐड करना है, आंसर आ जाएगा। जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया कि आपने फाइंड किया था कंफर्टेबल एडिशन कब होता है, जब दो वैल्यूज आपकी ऐड हो रही हो तब वो एडिशन होता है, और सेम आपके ऑर्डर ऑफ पेयर हो, ठीक है, सेम आपका ऑर्डर हो मैट्रिक्स का, तो तब वो दोनों ऐड होंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए। जब हम ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए की जगह आपके पास आ जाएगा ये वाला मैट्रिक्स माइनस का 1 2 2 1, और दरमियान में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और फिर आपके पास 1 1 1, इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने का क्या तरीका होता है, पहले को पहले में ऐड कर दें, दूसरी को दूसरी, तीसरी में तीसरी, चौथी वैल्यू में चौथी को ऐड करते हैं। तो माइनस का 1 प्लस का 1 -1 प्लस 1 इस तरह लिखेंगे, फिर 2 प्लस 1 यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 1, फिर 2 प्लस 1 2 प्लस 1, फिर 1 प्लस 1, इस तरह करते हैं। ये दोनों कट हो गए, प्लस माइनस का कट हो गया, तो आपके पास आंसर आ गया 0। 2 में 1 ऐड कर दिया 3, 2 में 1 ऐड कर दिया 3, 1 में 1 ऐड किया तो 2, और यही आपके पास आंसर है फर्स्ट। ठीक है भाई, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड की तरफ, तो वो है बी का। हमने पुट वैल्यू यहाँ पे करनी है, पुट वैल्यू ऑफ बी। तो बी की वैल्यू जो हमारे पास है वो ये है 1 -1, और आगे दरमियान में प्लस, और आगे वाला जो मैट्रिक्स दिया गया वो माइनस का 2 और 3, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो 1 प्लस माइनस का 2 लिखेंगे, फिर माइनस का 1 प्लस ये प्लस का ही है तो प्लस का 3 ही आ जाएगा। माइनस के 2 में से प्लस के 1 निकाल दिए तो बाकी रह गया माइनस का 3 में से -1 निकाल दिए, बाकी रह गया प्लस के 2, और ये दिया आपके पास आंसर। ठीक है, चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
3 में आपने यहाँ पे पुट सी वैल्यू करनी है, पुट वैल्यू ऑफ सी तो क्या करेंगे, सी की वैल्यू जो दी गई है वो है 1 -1 2 1 -1 2 और दरमियान में प्लस आगे वाला जो मैट्रिक्स जो दिया गया है माइनस का 2 1 3, इन दोनों को ऐड करेंगे। पहले में पहला ऐड मतलब 1 प्लस माइनस माइनस का 2 लिखेंगे, फिर माइनस का 1 और इसमें प्लस का 1 ऐड कर दिया, फिर 2 में 3 ऐड कर दिया, 2 प्लस का 3 आ गया इसका। ठीक है, 2 में से 1 निकाल दिया, बाकी रह गया माइनस का 1, प्लस माइनस कट गया 0 रह गया, 2 में 3 ऐड कर दिया तो 5 आ गया और ये आपके पास मैट्रिक्स 3। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ, उसकी जो वैल्यूज दी गई हैं वो देखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। पहले दोनों को चारों को सॉल्व करते हैं। देखिए डी की वैल्यू आपको गिवन है, आपने यहाँ पे पुट डी कर देना, पुट वैल्यू ऑफ डी तो डी की वैल्यू आपके पास गिवन है वो है 1 2 3 माइनस का 1 0 2 और दरमियान में प्लस आ गया, तो ये वाला मैट्रिक्स गिवन है आपको 2 0 1। दोनों को ऐड करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा ऐड, तीसरे में तीसरा, इसी तरह चौथे में चौथा, पांचवें में पांचवा और छठे में छठा, इस तरह ऐड करेंगे। तो 1 में 0 ऐड करेंगे 1 प्लस 0, 2 में 1 ऐड किया 2 प्लस 1, 3 में 0 ऐड किया 3 प्लस 0, माइनस के 1 में 2 ऐड किया -1 प्लस 2, 0 में 0 ऐड कर देंगे और 2 में 1 ऐड कर देंगे। ऐड किया 1 में 0 ऐड किया तो 1, 1 में 2 ऐड किया तो 3, 3 में 0 ऐड किया 3, 2 में से 1 निकाल दिया 1 रह गया, 0 में 0 ऐड किया 0, 2 में 1 ऐड किया तो 3 और यही आपका आंसर। इसमें क्या हो रहा है कि 2 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आपने 2 तो वैसे लिख लिया, साथ में a का मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपने a की वैल्यू इस तरह लिख देंगे -1 2 2 और 1। 2 को सबके साथ चारों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 दा माइनस का 2 2 2 4 2 2 4 2 1 दा 2 और यही आंसर। ठीक है, अब चलते हैं इसकी लास्ट -1 b से मल्टीप्लाई होगा, b मैट्रिक्स आपको ये दे देगा, तो आपने इसको कैसे लिखेंगे, -1 वैसे लिख के आगे b वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 1 -1 लिख लिया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 1 से मल्टीप्लाई हुआ -1 माइनस माइनस प्लस 1 1 का और यही आपका आंसर। इसकी तरफ आते हैं तो ये 2 c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम माइनस के 2 को वैसे लिख लेंगे, c वाला मैट्रिक्स आपको दे दिया 1 -1 2 1 -1 2, 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 दा माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 दा 2 और 2 2 माइनस का 4 और यही आंसर। ठीक है, चलते हम इसके पार्ट नंबर 8 की तरफ। 8 वाली जो वैल्यू जो दी गई थी, 8 वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है 3D और जबकि 9 वाला जो दिया गया है वो है 3C। तो क्या करेंगे, 3D से मल्टीप्लाई होगा, 3 वैसे लिख लिया, D वाला मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 0 2 है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, 3 1 दा 3 3 2 6 3 3 9 3 1 -3 3 0 0 3 2 6 और ये 3C से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 वैसे C की वैल्यू लिखते हैं, C की वैल्यू है आपके पास 1 -1 2, तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 दा 3 3 -3 और 3 2 6 और ये भी आपके पास। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 की भी पूरे की समझ आ गई होगी कि कैसे आपने मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना है और कैसे आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पर 4 में आपने बताना है क्या करना है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, मतलब आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, ऐड करना है। जो हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 किया है उसमें भी हमने एडिशन किया था इसको, तो इसको भी ऐड करना है। पहले हम 2 मैट्रिक्स को ऐड करते थे, अब 3 मैट्रिक्स आपके पास, तो आपने क्या करना है, पहले 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है, जब दोनों का आंसर आ जाएगा तो उसमें पहले वाला मैट्रिक्स ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा।
ठीक है। इसी तरह माइनस भी करेंगे, पहले माइनस कर देंगे बाद में ऐड कर देंगे, या पहले ऐड कर दे बाद में माइनस कर दे, कोई इशू नहीं है, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले वाला मैं मैट्रिक्स वैसे लिख रहा हूँ 1 0 0 1 प्लस इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, मतलब 0 में 1 ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे 0 प्लस 1, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1, 3 में 1 ऐड करेंगे 3 प्लस 1, 0 में 0 ऐड कर दिया तो 0 आ गया। ठीक है, ये वाला पहला मैट्रिक्स आपका वैसे आ जाएगा 1 0 0 1 वाला। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 में 1 ऐड किया 1, 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 1 ऐड किया 4, 0 में 0 ऐड किया तो 0। अब इन दो को ऐड करते हैं, इसी तरह ही पहले को पहले में, दूसरे को दूसरे में। 1 प्लस 1 आएगा, 0 प्लस 3 आएगा, 0 प्लस 4 और 1 प्लस 0। आपके पास आंसर आ जाएगा। 1 में 1 ऐड किया 2, 0 में 3 ऐड किया 3, 0 में 4 ऐड किया 4, 1 में 0 ऐड किया तो 1, और यही आपके पास आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड वाला। पहले हम दोनों को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो पहला मैट्रिक्स हम ऐसे लिख लेते हैं 1 0 0 1 को, और प्लस लगा के 0 में 1 माइनस किया 0 माइनस 1, 1 में माइनस 1 तो 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 3 माइनस 0 माइनस 0। तो जो आपके पास आंसर आएगा उसका माइनस वाला ये वाला मैट्रिक्स आपके पास वैसे आ जाएगा। 0 में माइनस 1 किए तो माइनस 1 ही आएगा, 1 प्लस का माइनस का कट गया 0 आ गया, 3 में से 1 निकाल दिया बाकी रह गया 2, और 0 में 0 निकालेंगे तो 0 ही आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1 वैसे ही प्लस माइनस माइनस 1, 0 प्लस 0, 0 प्लस 2 और 1 प्लस 0। तो आपके पास ये दोनों कट हो गया, 0 आ गया, 0 में 0 ऐड किया 0, 0 में 2 ऐड किया 2, 1 में 0 ऐड किया तो 1, और यही आपके पास। चलते हम इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ, वो देखते हैं कि क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। इसमें भी पहले दोनों को माइनस कर लेते हैं, बाद में हम इसको या आप दोनों को ऐड कर ले बाद में माइनस करें, पहले हम ऐड कर लेते हैं। चलिए 2 में 1 ऐड किया तो लिखेंगे 2 प्लस 1, 3 में 0 ऐड किया तो 3 प्लस 0, 1 में 1 2 ऐड किया तो 1 प्लस का 2, और आगे माइनस ये वाला मैट्रिक्स 2 2 2 वाला वैसे। ठीक है, 2 में 1 ऐड किए तो 3 हो गया, 3 में 0 ऐड किया तो 3 हो गया, 1 में 2 ऐड किया तो 3 हो गया, और माइनस ये आ गया 2 2 2। अब इन दोनों को माइनस कर 3 में 2 माइनस, फिर 3 में 2 माइनस, फिर 3 में 2 माइनस, तो हम लिखेंगे 3 माइनस 2 3 माइनस 2 3 माइनस 2, और आंसर आपके पास क्या आ गया 1 1 1, और ये भी आंसर। ठीक है भाई, अब इन दोनों को भी ऐड करते हैं। ऐड वही वैसे 1 में 1 ऐड किया 1 प्लस 1, 2 में 1 ऐड किया 2 प्लस 1, 3 में 1 ऐड किया 3 प्लस 1, माइनस के 1 में 2 ऐड किया तो माइनस 1 प्लस 2, ये भी माइनस 1 प्लस 2, फिर माइनस 1 प्लस 2, फिर 0 प्लस 3, फिर 1 प्लस 3, फिर 2 प्लस 3। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 4 हो गया, 2 में से 1 निकाल दिया 1, 2 में से 1 निकाला 1, फिर 2 में से 1 निकला 1, ये 3 3 1 4 और 2 3 5, और यही आपके पास आंसर। ठीक है भी, चलते हम इसके 5 और 6 पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं, तो दोनों को ऐड ही करना है हमने। 1 में 1 ऐड किया 1 प्लस 1, 2 प्लस 0, 3 प्लस 2, फिर 2 में माइनस 2, 2 माइनस 2, 3 माइनस 1 और 1 प्लस 0। 3 प्लस 0, 1 प्लस 2 और 2 प्लस माइनस माइनस का, तो ये 1 1 2 हो गया, 2 में 0 ऐड किया 2, 3 2 5, ये कट हो गया 0, 3 में से 1 निकाले बाकी 2, 1 में 0 ऐड किया 1, 3 में 0 ऐड किया 3, 1 2 3, और 2 में से 1 निकाला तो 1, यही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट नंबर 1 हमने किया था सेम वैसे ही है, एडिशन करना है आपने, चाहे पहले दो को कर ले चाहे बाद में। पहले हम इन दोनों को करते हैं, 1 में 2 ऐड किया 1 प्लस 2, 2 प्लस 1, 0 प्लस 1, 1 प्लस 0, और आगे प्लस का 1 1 1 1 वैसे आ रहा है।
तो 2 में 1 ऐड किया 3, 2 में 1 ऐड किया 3, 0 में 1 1 1 0 1 और प्लस 1 1 1 1। अब इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं। 3 में 1 ऐड किया 3 प्लस 1 3 प्लस 1 1 प्लस 1 फिर 1 प्लस 1 और आपके पास जो आंसर आ गया वो 4 4 2 2। ये उम्मीद करता हूँ आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। और ये 4 क्वेश्चन हमने आज इस एक्सरसाइज में किए, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से आप ये प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।